हम पर ही गोलियां चलाई जा रही थी ना। हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। एक मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि वो इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं। कैसे एक सिटिंग एमपी के ऊपर, एक पार्टी प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चलाई जा सकती है गाड़ी में। और इसके तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो हमारी हत्या करना चाहते थे। और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने अभी वक्त नहीं लिखा हमारा मौत का, जब आएगा वक्त जाएंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि भारत के देश के ताल्लुक से, उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से क्या मैसेज हम दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं, ये तो सरकार को सोचना है। अगर सरकार रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है, चाहे वो मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, तो वो इसकी इंडिपेंडेंट अच्छी जांच करवाएं। कौन इसके पीछे ये प्लान किया। हमारे पास तो कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, ना हम सिक्योरिटी लेके फिरते। तो ये बाज़ाब्ता तरीके से हुआ है, प्लानिंग कैसे हुआ है हम हत्या करने की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम तमाम को बचाया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, देखे करेंगे, नहीं करेंगे तो वक्त बताएगा। एडिशनल एसपी से हम इतनी तफसील से नहीं बात करें। उन्होंने हमसे बहुत अच्छा बात की। उन्होंने कहा कि सर हम स्पॉट पर आ गए हैं, हमने हथियार को, वेपन को सीज किया है और वो शूटर को भी पकड़ा है हमने, और फॉरेंसिक के लोग को बुलाए हैं। हमारी गाड़ी पर 3 निशानात हैं गोलियों के। तो उन्होंने कहा फॉरेंसिक टीम को आएंगे, वो चेक करेंगे। सर जो हमको पिछले 1.5-2 साल से जो धमकियां मिल रही हैं, हमारे घर पर हमला हुआ, हमारे घर के 40 साल के पुराने हमारे साथी राजू लाल पर हमला हुआ, उसको पीटा गया, इससे पहले 3-4 मरतबा हुआ। तो क्या है फिर ये तो चैलेंज है सरकार के लिए। ये सरकार अगर इन इंसिडेंट्स को खत्म नहीं करेगी तो फिर ये तो इनको सत्ता में रहने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। क्या एक एमपी के ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी। तो ये इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, उनके लिए चैलेंज है। ये दोनों सरकारों के लिए चैलेंज है कि वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं। और इसके पीछे यकीनन कोई बड़ा दिमाग है। हम जरूर जाकर स्पीकर साहब से मुलाकात करेंगे और उसके बाद हम जो भी करना है स्पीकर से मिलेंगे। मगर ये काम सरकार का है, ये काम सरकार का है, सरकार पकड़े हुए। लॉ एंड ऑर्डर आप खुद देख लीजिए, जो बड़े बुलंदबाज दावे कर रहे हैं एक पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर 4 मरतबा के एमपी और 2 मरतबा के विधायक पर, उसकी गाड़ी पर इतना बेबाकी के साथ गोली भी चला रहे हैं। पीछे गाड़ी एक अटैकर पे गाड़ी चढ़ा के उसके पैर को जख्मी करती है, तो दूसरा फिर उस गाड़ियों पे गोली चलाता है। तो इतना हथियार इनके पास कहां पे आया, इतना प्लानिंग किसने की, किसने रेकी किया, ये तो चैलेंज है इनके लिए। अगर सरकार इसका इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं करेगी तो ये खुद एम्बैरस होंगे और हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमारी जबान खामोश नहीं रहेगी। और इस तरह के बुज़दिलाना हमलों से हम उन लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप हमारे हौसले और अज़म को नहीं रोक सकते। मरना तो उनको भी, हमको भी एक दिन, और कोई भी अपने वक्त से पहले नहीं जाएगा इस दुनिया से। उम्मत का सालार अवैसी जिंदाबाद, उम्मत का सालार अवैसी जिंदाबाद, हम सब का गमखार अवैसी जिंदाबाद, हम सब का गमखार अवैसी जिंदाबाद, उम्मत का सालार अवैसी जिंदाबाद, हम सबका गमखार अवैसी जिंदाबाद, उनका साया देर तलक रखना मौला, उनका साया देर तलक रखना मौला, जिंदा दिलदार अवैसी जिंदाबाद, जिंदा दिलदार अवैसी जिंदाबाद, हम सबका गमखार अवैसी जिंदाबाद।